5 बार प्रमोद जी यहाँ विधायक रहे, 3 बार मंत्री रहे, बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो सका। विकास के बारे में कुछ भाइयों ने बताया कि जिस तरीके से इन्होंने आयुर्वेदिक कॉलेज को खा गए, जिस तरीके से शुगर फैक्ट्री को ये लोग चिबा गए। प्रमोद जी के बारे में आप सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा था कि अब की बार मैं जीता तो मैं मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा। ये जो प्रमोद कुमार हैं जी, वो तो हमको अन्य जो कैंडिडेट लोग आते हैं रण क्षेत्र में, जैसे पिछली बार जिन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा, आप उनका कैरेक्टर देख लीजिए, उससे तो अच्छा प्रमोद कुमार है। कि जैसा कि वो सर बोल रहे थे उनसे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। अच्छा। इसलिए क्योंकि सर का कहना था कि पक्ष और विपक्ष, उसके अलावा भी अगर कोई निर्दलीय लड़ रहा है, आपके क्यों लड़ रहा है, आपके पास विकल्प था। डॉक्टर दीपक कुमार के रूप में आपके पास विकल्प था, एक मुन्ना कुमार जी लड़ रहे थे, उसके रूप में विकल्प था। लोकसभा के चुनाव में भी जो है, देखिए चुनाव का जब समय आता है और विपक्ष में लोग बैठे होते हैं तो तमाम चीजें, तरह तरह की बातें सामने आती है। एक भी पैतरा लोग नहीं छोड़ता है। जैसे आयुर्वेद कॉलेज था, उसका सफाया कर दिया उन्होंने आने के साथ ही। कितने आयुर्वेद के विद्यार्थी यहाँ से निकले थे, डॉक्टर बने थे, अब वो उनके अध्यक्ष बनते हुए सफाया हो गया। होम्योपैथी कॉलेज था, वो सफाया हो गया। उनका कोई भी ऐसा काम एज ए विधायक के रूप में हमको नहीं दिखता है। प्रमोद कुमार को अगर आपको चुनाव हराना है तो उससे अच्छा कैरेक्टर वाले को लाना होगा। क्या है आपके पास? लालू प्रसाद यादव जी भाजपा से डरवाते हैं मुसलमानों को। जय हिंद, नमस्कार। आपको बता दूं कि आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉर्डर न्यूज मिरर और मैं हूं आपके साथ नितिन। फिलहाल मैं मौजूद हूं पूर्वी चंपारण के सिविल कोर्ट में और यहां हमारे साथ जो लोग हैं वो बुद्धिजीवी लोग हैं और हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारा मुद्दा जो है ये रहेगा कि फिलहाल विधानसभा इलेक्शन है 2025 का। चलिए तो अब आइए इनसे राय जान लेते हैं और जानते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है, क्या चल रहा है और इनके मन में क्या है। इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? नवीन कुमार सिंह। सर क्या माहौल लग रहा है मोतिहारी में इस बार? आपको बता दूं कि मोतिहारी विधानसभा का जो सिटिंग अभी एमएलए है वो लगातार 3 बार यहाँ से विधायक रह चुके, 5 बार रह चुके हैं। तो क्या लगता है कि सिचुएशन यहाँ पे लोग ज्यादा उनको पसंद कर रहे हैं? क्या इस बार का माहौल क्या है, या अगर 5 बार वो एमएलए रहे हैं तो कितना विकास हुआ है? विकास के मुद्दा पर तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि विकास तो सरकार का वो आपका प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग बेसिकली। लेकिन आप जनता है तो यहाँ देखते होंगे क्या सिचुएशन है, किस तरीके से विकास हो रहा है। बेसिकली ये जो प्रमोद कुमार हैं जी, वो तो हमको अन्य जो कैंडिडेट लोग आते हैं रण क्षेत्र में, जैसे पिछली बार जिन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा, आप उनका कैरेक्टर देख लीजिए, उससे तो अच्छा प्रमोद कुमार है। आप कैंडिडेट का चयन ये प्रमोद कुमार के विकल्प के लिए प्रमोद कुमार से अच्छा कैरेक्टर वाले को देना होगा आपको यहाँ, तब जाकर के आप चुनाव जीत पाइएगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि प्रमोद जी से बेहतर कोई नहीं है आपके हिसाब से? इससे पहले अपराधी लड़ा था उनसे, क्रिमिनल। कैसे क्रिमिनल को लोग वोट देगा? और लोगों से तो बहुत बेटर है प्रमोद कुमार। हाँ, अच्छा, किस मामले में आपको लगता है कि वो बेटर है? कैरेक्टर, डेवलपमेंट, एजुकेशन, या फिर कोई मुद्दा जो है वो मोतिहारी का मुद्दा विधानसभा में उठाए हो? जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, वो जनप्रतिनिधि है। और आप इजिली वे में जाकर उस व्यक्ति से किसी भी समय आप मिल सकते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं पर्सनल उनकी बात करता हूँ, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ कि पार्टी क्या नहीं। पर्सनल प्रमोद कुमार की बात मैं बात कर रहा हूँ कि 24 आवर्स उपलब्ध रहने वाला व्यक्ति है। हमारा प्रतिनिधि है। पिछले मर्तबा जो चुनाव लड़ा, उनका कैरेक्टर देखें कभी? जानते हैं? नहीं जानते हैं? मैं जानता हूँ, वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल थे। तो सबसे पहले विपक्षी जो है वो तो अपना दामन साफ कर लें कि हम किससे जा रहे हैं चुनाव लड़ने। तो इस मामले में अभी तो मेरा अपना मंतव्य है। चलिए फिर आते हैं इनके पास, लेकिन कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मनोज कुमार जायसवाल मेरा नाम हुआ। पेशे से मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ जी। अच्छा, क्या माहौल लग रहा अब की बार मोतिहारी विधानसभा का? क्या माहौल है बिहार का? क्या माहौल है, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, माहौल तो बहुत सारा चीज परिस्थितियों पर निर्भर करता है और सवाल है कि जैसा कि वो सर बोल रहे थे उनसे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। अच्छा। इसलिए क्योंकि सर का कहना था कि पक्ष और विपक्ष, उसके अलावा भी अगर कोई निर्दलीय लड़ रहा है, आपके क्यों लड़ रहा है, आपके पास विकल्प था। डॉक्टर दीपक कुमार के रूप में आपके पास विकल्प था, एक मुन्ना कुमार जी लड़ रहे थे, उसके रूप में विकल्प था। लोकसभा के चुनाव में भी जो है, जो 24 घंटा रोड पर रहता है, अनिकेत पांडे, वो लड़ रहा था, वो विकल्प था। आप विकल्प में कैसे समझ ले रहे हैं कि महागठबंधन नहीं तो एनडीए नहीं तो यूपीए, ये कैसे आपने समझ लिया? तो ये आपकी मानसिकता है कि या तो ये रहे नहीं तो ये रहे।
तो सवाल है, मेरा अपना मानना है कि कोई भी विधायक हो या कोई भी सांसद हो या कोई भी सरकार हो, अगर एक बार से अधिक रहेगा तो वो हिटलर हो जाएगा, उसकी मोनोपोली चलेगी। और सर के जैसे लोग अगर वोट देने वाले रह जाएंगे तो देखेंगे कि ये खराब है तो एक अच्छा है, उसको देते जाओ देते जाओ। उन्होंने प्रमोद जी के बारे में ये नहीं कहा कि जो अभी प्रमोद जी के बारे में आप सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा था कि अब की बार मैं जीता तो मैं मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा। सर को बोलना चाहिए था कि जो मेडिकल था पहले, जैसे आयुर्वेद कॉलेज था, उसका सफाया कर दिया उन्होंने आने के साथ ही। कितना आयुर्वेद के विद्यार्थी यहाँ से निकले थे, डॉक्टर बने थे, अब वो उनके अध्यक्ष बनते हुए सफाया हो गया। होम्योपैथी कॉलेज था, वो सफाया हो गया। उनका कोई भी ऐसा काम एज ए विधायक के रूप में हमको नहीं दिखता है। जब विधायक का चुनाव आएगा तो सांसद जी ने जो काम किया है उसको गिना लेंगे, जब मेयर का चुनाव आएगा तो उसका काम वो गिना लेंगे। अरे भाई पहले क्लियर तो करो कि विधायक का क्या काम होता है, सांसद का क्या काम है, मेयर का क्या काम है। और ये सोच लेना कि ये अपराधी है वो अपराधी। अरे भाई अपराधी है, अगर किसी ने टिकट दिया है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा था कि अगर कोई पार्टी गलत आदमी को टिकट दे देती है तो उसको आप नकार सकते हैं, लेकिन नकारने के लिए तो नहीं कहा जा सकता है ना कि मतलब अगर कोई हाफ पैंट पहना हुआ है तो वो स्वीकार नहीं है, नंगा आदमी को आप स्वीकार कर लेंगे। अरे फुल पैंट वाला को देखो तो आपके पास ऑप्शन है ना, 10 आदमी 12 आदमी 15 आदमी चुनाव लड़ रहा है, आपके पास वोट देने का ऑप्शन है ना, आप उसको चुनाव जिताओ, निर्दलीय को जिताओ। लेकिन वोट भी तो देना है, तो ये देखना है आपको कि कितना मजबूत आदमी है। मजबूत किस रूप में, कितना मकान है उसके पास, कितना गाड़ी है, कितना घोड़ा है, कितना बंदूक है, कितना लोग है, ये देखना है आपको। अगर आप व्यक्तित्व को देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो हमें ये कहना है कि आप पार्टियों के आधार पर किसी को वोट नहीं दीजिए, जाति के आधार पर वोट नहीं दीजिए, इस पार्टी से है उसके आधार पर नहीं दीजिए, आप व्यक्तित्व के आधार पर वोट दीजिए। और हमेशा सृष्टि सुधारने की बात आप मत करिए, अपनी दृष्टि सुधारने की बात करिए। अगर सब लोग इस बात को सोच ले कि हमको जो सही व्यक्ति है इसका चयन तो हम खुद कर सकते हैं ना। उम्मीदवार तो कोई भी आता है कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन ये हमारी अपनी दृष्टि होनी चाहिए ना कि कौन ठीक है। जो ठीक है सब लोग जो है अवेयरनेस फैलाइए, किसी को मत दीजिए, चाहे वो निर्दलीय ही क्यों नहीं हो। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो मुझे लगता है कि अच्छा विधायक आपको मिलेगा। जब अच्छा विधायक मिलेगा तो हर जगह से जब अच्छा विधायक चुन करके जाएगा तो आपको अच्छी सरकार मिलेगी। जब अच्छी सरकार मिलेगी तो निश्चित रूप से आपका विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। अच्छा, मोदी जी आए थे मोतिहारी में तो उन्होंने कहा था कि मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, तो क्या लगता है कि किस तरीके से बना पाएंगे? हालांकि उनके जो विधायक है, सांसद भी इस क्षेत्र से अत्यधिक बार रहे हैं और उनका वर्चस्व भी है और माना भी जाता है, और जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं उनको टिकट मिल जाता है। तो क्या लगता है कि यह संभव है कि उनके जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, बीजेपी के बाकी नेता हैं, क्या सच में मोतिहारी का विकास कर पाएंगे, या मोतिहारी की जो समस्या है वो विधानसभा तक, लोकसभा तक लेके जा पाएंगे? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं मोदी जी के विचारधारा से मैं सहमत नहीं रहता हूं, लेकिन एज ए प्रधानमंत्री मैं उनको पसंद करता हूं। लेकिन हर जगह यहाँ मोदी जी नहीं ना रहेंगे, यहाँ का विधायक तो प्रमोद जी ही जैसे लोग रहेंगे, यहाँ का सांसद तो मतलब जो है राधा मोहन सिंह जी जैसे लोग रहेंगे, यहाँ तो मोदी नहीं आएंगे ना। मोदी जी कहाँ कहाँ जाएंगे? और सवाल उठता है कि कोई भी प्रधानमंत्री होता है वो देश हित में सोचता है, कोई भी सरकार होती है वो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती ही हैं, लेकिन हम वोट विधायक को देते हैं। और विधायक को वोट देने का मतलब होता है कि विधायक का काम होता है कि अगर हमारे साथ कोई प्रताड़ित हमको कोई करता है, अगर थाना में हम केस लिखाने जाते हैं तो फ्री में मेरा केस लिखा है, अगर हम कोई नकल के लिए जाते हैं तो फ्री में हमको नकल मिले, अगर हमारा राशन कार्ड में नाम है तो हमको राशन 5 किलो के बदले में 4 किलो नहीं मिले, अगर हमको दाखिल खारिज कराना है तो ये रेट तय नहीं हो कि 5,000 रुपया दीजिएगा तभी दाखिल खारिज होगा। ये सब चीज के लिए विधायक को रखा जाता है। लेकिन यहाँ के विधायक, यहाँ के और लगभग सब विधायक में, सब पार्टियों पर मेरा अपना है कि विधायक सब लोग ऐसा है कि उनका कमीशन तय होता है पहले से ही। वो एसडीओ के पास उनका कमीशन तय होता है, थाना के पास तय होता है, हर जगह उनका कमीशन तय होता है। उस तय कमीशन के आधार पर वो काम करते हैं। जब आप विधायक के पास पैरवी के लिए जाएंगे तो जो काम आपका 20,000 में होने वाला होगा वो 25,000 होगा, क्योंकि विधायक जी का ऊपर से और कमीशन जुड़ जाएगा। तो हमको इसको ध्यान में रख करके वोट देना है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, नीतीश जी क्या कर रहे हैं, तो कोई भी सरकार आती है वो योजनाएं चलाती ही है, लेकिन उसके आधार पर आपको वोट नहीं देना है। अगर कोई कहता है कि अगर 10,000 रुपया नीतीश जी ने कर दिया है आप हमको वोट दीजिए, भाई 10,000 नीतीश जी ने किया है ना, कोई भी सरकार आती है तो करती है। आप 10,500 करके दिखाओ, आप यहाँ के विधायक हो ना, आप 10,500 करके दिखाओ। अगर 125 यूनिट बिजली सरकार ने फ्री किया है तो आप 130 यूनिट करके दिखाओ। आप ये तो कर नहीं सकते हो, तुम्हारा काम वो नहीं ना, वो काम सरकार का है। तुम्हारा काम ये है कि आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता भ्रष्टाचार मुक्त कैसे रहे, उसका विकास कैसे हो। ऐसा तो प्रमोद जी मुझे नहीं दिखता। चलिए आपके पास फिर आएंगे सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आरोप जो है वो लग रहे हैं? आरोप तो लगाएगा। मैंने आपसे क्या कहा, पहले ही कहा, ये प्रमोद कुमार को
अगर आपको चुनाव हराना है तो उससे अच्छा कैरेक्टर वाले को लाना होगा। क्या है आपके पास? लालू प्रसाद यादव जी भाजपा से डरवाते हैं मुसलमानों को, और मुसलमानों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब कन्हैया कुमार जैसा विद्वान व्यक्ति जेएनयू का विद्यार्थी, अब नहीं आना चाहते थे लेकिन मैं आ रहा हूं, मेरे ब्रदर ने कहा उस पर मैं आ रहा हूं, जब कन्हैया कुमार जैसा विद्वान व्यक्ति बेगूसराय में लड़ता है तो उसको हरवाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल गिरिराज सिंह को जिताने के लिए किसको कैंडिडेट बनाता है? एक मुसलमान को। क्या भाई आप मुसलमान इसलिए बनाए कि कन्हैया कुमार आ जाए वैसा विद्वान? मोदी से आंख मिला के बात करता है कन्हैया, तो कन्हैया को तो आपने गर्भ में ही मार दिया। क्या कैरेक्टर है आपका? आप कैरेक्टर की बात करते हैं। प्रमोद कुमार को हराने के पहले या प्रमोद कुमार से लड़ने के पहले वैसा चरित्र आपको बनाना पड़ेगा। किवाड़ी खटखटाइएगा ना रात में 10 बजे तो किवाड़ी प्रमोद कुमार खोल देता है। एक और सवाल लेना चाहूंगा, क्या बीजेपी में प्रमोद मैं बीजेपी के अलावा कोई और ऑप्शन मैं बीजेपी का बात महिला प्रत्याशी नहीं हो सकती है क्या? कोई और नहीं हो सकता? बड़े नेता लोग जाने बीजेपी में। मैं नहीं कह रहा हूं कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सब है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं सागर सूरज सर, इनसे जरा बात कर लेते हैं। माहौल क्या है इन सभी मुद्दों पे, जरा इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या माहौल लग रहा है इस बार मोतिहारी विधानसभा से लेकर? हम पूरे बिहार की थोड़ी बात करना चाहेंगे क्योंकि जनता अब वोट को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हो चुकी है कि अब किसको देना है, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं अपना एक वोट लेने के लिए तमाम रैलियां हो गई या फिर वादे हो गए, ये सब चीज अब होने लगा है। तो क्या देखते हैं इसको, कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे बिहार की बात करना मेरे लिए बेमानी होगी क्योंकि मैं पूरे बिहार अभी घूमा नहीं हूँ। जो भी खबरों के माध्यम से जो मेरे पास अपडेट है उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ चुनाव में लगातार जो सभी पार्टियां टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, और अभी जो है अपने अपने अलायंस के हिसाब से लोगों ने टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया है। और इस हमाम में सभी नंगे हैं। जैसे कि अभी हमारे मित्र लोगों ने जैसा कहा कि मेरे पार्टी के जो मैं जिसको समर्थन करता हूँ, मोतिहारी सदर के विधायक की बात हुई है प्रमोद कुमार, जिनके यहाँ मैं जाता हूँ तो बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इजीली अवेलेबल हो जाना, जब जाऊँ तो मिल जाना, दरवाज़ा खोल देना, बात कर लेना, क्या यही विधायक का काम है? विधायक का काम है कि जब मैं किसी समस्या के लिए जाऊं तो कम से कम एक थाना में फ़ोन भी करके मेरा काम करवा दें। ऐसा काम भी ऐसे विधायक लोग नहीं कर सकते। और मैंने कहा कि इस हमाम में सभी नंगे हैं, तो सभी नंगे हैं, वो चाहे जिस पार्टी के लोग हों। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है मोतिहारी सदर के लिए, चाहे मोतिहारी पार्लियामेंट्री सीट के लिए स्पेशली मैं बताऊँ अगर, तो यहाँ पर लोग भाजपा के जो कैंडिडेट है तो सैफरन पार्टी का गढ़ रहा है। 12 कंस्टिट्यूंसी है, 12 में 9 जो है जिस पर भाजपा का उसके अलायंस को का कब्जा है। मुश्किल से तीन जो है गया है जो आरजेडी अलायंस जो भी है ना इंडिया के पास। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि भाजपा का जो है जो पकड़ है यहाँ की जनता पर बहुत ज़्यादा है। और पकड़ किस बात के लिए है? इसलिए नहीं है कि बहुत विकास हुआ है। विकास तो जो भी पार्टियां आती करती हैं, सिस्टम होता है, सब सरकार के पास टैक्स से पैसे का फंड जमा होता है तो फिर विकास होता है। लेकिन इसमें कम दोषी अगर 5 बार प्रमोद जी यहाँ विधायक रहे, 3 बार मंत्री रहे, बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो सका। विकास के बारे में कुछ भाइयों ने बताया कि जिस तरीके से इन्होंने आयुर्वेदिक कॉलेज को खा गए, जिस तरीके से शुगर फैक्ट्री को ये लोग चिबा गए, है ना, मैं जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ गुस्से में, इन लोगों ने कहने के लिए कुछ नहीं किया। एक इंस्टीट्यूशन के लिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुली हुई है जिसके बिल्डिंग अभी तक नहीं बन सका। एक आपका सेंट्रल स्कूल है, उसका अपना भवन नहीं है। आप क्या सिग्निफिकेंट एक भी ऐसा बता दीजिए प्रमोद कुमार ने किया हो इस जिले में। हाँ, अब लोग से बात करिए उनके समर्थकों से तो कहते हैं बहुत इजीली अवेलेबल है। भाई हमको गाय थोड़े खिलवाना है उनसे, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, शादी ब्याह में चले जाते हैं, फोटो खिंचाने में चले जाते हैं, वहां पर जो है न्योता करके चले जाते हैं। इस काम के लिए ठीक है, उनसे हम अपने घर का काम तो नहीं कराना है, हमको विकास करवाना हो। विकास के मामले में पूरी तरह से फेल है। राधा मोहन जी 7 बार रहे हैं, उन्होंने काम किया है, सिग्निफिकेंट काम किया है। और ऐसा नहीं कि बाकी लोग उतना समय दिए रहते तो काम नहीं किए रहते। ऐसा नहीं कि वही तुर्प के पत्ता हैं और उन्होंने काम किया, बाकी लोगों को मौका मिला रहता तो काम नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक है, इनको आप क्रेडिट दे दीजिए, काम बहुत कुछ पिपरा कोठी में कई तरह के संस्थान खोला, विकास हुआ, ये सब कुछ हुआ।
पुलें बनती हैं, सड़कें बनती हैं, तो केंद्र सरकार की योजनाएं होती है, उसको ये लोग इम्प्लीमेंट करता है। इन लोगों का बहुत बड़ा रोल उसमें कुछ होता नहीं है। ये लोग जो है चिट्ठियां भेजते हैं, ये विकास करना है, भेजते हैं, बहुत लंबे समय के बाद जो है, बहुत लंबे समय के बाद वो पास भी होता है। ये सारी बातें होती है। देखिए, चुनाव का जब समय आता है और विपक्ष में लोग बैठे होते हैं तो तमाम चीज़ें तरह तरह की बातें सामने आती है। एक भी पैतरा लोग नहीं छोड़ता है कि कैसे जो मजबूत कैंडिडेट है उसको बदनाम करके उसको रास्ते से हटाया जाए। हल्के लोगों को, जो कम समाज में समय देने वाले जो लोग हैं, चाहे उसी दल से लोग हैं जो कभी समाज में समय नहीं दे पाए हैं, वो आएंगे तो मेरा रास्ता, विपक्ष के लोग सोचते हैं कि वो आएंगे तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। सर ये बताइए कि जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है उस पर हम बाद में आएंगे, पहले जरा बताइए क्या माहौल लग रहा है, और किसी भी प्रत्याशी का या किसी भी लोगों का जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है वो समाज को नेतृत्व करेंगे तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा समाज पे? देखिए, मेरे अपना व्यक्तिगत रूप से अभी मेरे सीनियर भी बोले हैं, मेरे भाई भी बोले हैं कि प्रमोद कुमार अच्छे हैं, चाहे ये भी बोले हैं कि नरेंद्र मोदी, चाहे पार्टी जो भी हो। मेरा अपना व्यक्तिगत रूप है कि सरकार चाहे जिसका भी हो, सरकार नरेंद्र मोदी का हो, सरकार आरजेडी का हो, सरकार चाहे कांग्रेस का हो, विकास आम आदमी का होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि अभी हमारे सीनियर बोले कि 5 साल से प्रमोद कुमार यहाँ पे रहे हैं और डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से जो भी काम मोतिहारी के लिए किए हैं उनके दृष्टिकोण से ठीक है। लेकिन मैं इस चीज़ को, अपने सीनियर का बात को, मतलब जो भी बोले हैं इसको मैं खंडन करता हूँ अपने वर्ड से, इसलिए कि डेवलपमेंट का अर्थ ये नहीं हुआ कि मतलब कि हम उनसे आप मिले, मेरे शादी में वो आए, चाहे किसी व्यक्तिगत रूप से किसी को जाए। डेवलपमेंट का मुख्य जो रूप होता है, डेवलपमेंट का मुख्य रूप है जैसे इंसान को, हम लोगों को है सांस लेना, मेडिकल सुविधा, रोड सुविधा, बिजली सुविधा, रोड पर चलने की सुविधा, इसका अधिकार तो हम लोग को मानकर चलिए गॉड गिफ्टेड होता है। उसकी स्थिति क्या है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉर्डर न्यूज, मेरठ टू द पॉइंट्स नितिन के साथ। जय हिंद।